चलिए आज हम लोग एक और कॉन्सेप्चुअल सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस टैक्सेशन में। देखिए, जब यूएस सीपीए के स्टूडेंट, एनरोल्ड एजेंट के स्टूडेंट्स इनकम टैक्स को पढ़ते हैं तो कई बार उनको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कितना टैक्स लगता है, कंपनी के ऊपर कितना टैक्स लगता है, लाइक सी कॉर्पोरेशन के ऊपर, एस कॉर्पोरेशन के ऊपर, फिर कैपिटल गेन पे कितना टैक्स होता है, उसके बाद मैं बात करूं आपसे इंडिविजुअल के ऊपर क्या टैक्स है। तो आज मैं आपके सामने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। सबसे पहले इस पूरे लेक्चर का एजेंडा हमें समझना है सर प्रेफरेंशियल टैक्स रेट क्या होता है। ये वर्ड भी आप देखने को मिलेगा आपको, प्रेफरेंशियल टैक्स रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, एलएलसी, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, ये सारा डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बेसिक्स, फंडामेंटल, जो कि मैं जनरली बोलता हूं कि अगर आपको यूएस टैक्सेशन को पास करना है तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसी सीरीज में तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रेफरेंशियल रेट। अब प्रेफरेंशियल का मतलब कुछ एडवांटेज ओवर अदर्स, कि अगर कुछ और लोगों को कुछ टैक्स, किसी और इनकम पे कुछ अलग टैक्स लग रहा है और अगर आपके ऊपर कोई कम टैक्स लगाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल टैक्स रेट। तो थ्योरी क्या बोलती है, इफ यू गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यू आर ट्रीटेड बेटर देन अदर पीपल। अगर आपको दूसरों से बेटर ट्रीट किया जा रहा है तभी तो इसको प्रेफरेंस कहेंगे। तो प्रेफरेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कैपिटल गेन टैक्स। देखिए यूएस टैक्सेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि जो कैपिटल गेन है ना, जैसे मान के चलिए आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर आपको कोई गेन हुआ, तो वहां पर एक प्रेफरेंशियल रेट का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग द एसेट्स द सेलर ओन द एसेट्स। अगर आपने किसी एसेट्स को मोर देन 1 ईयर होल्ड किया है तो वो प्रॉपर्टी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट कहलाती है, और अगर आपने लेस देन 1 ईयर होल्ड किया है तो वो प्रॉपर्टी आपकी शॉर्ट टर्म कहलाती है। तो एक बात ध्यान रखिए, प्रेफरेंशियल रेट का बेनिफिट हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलता है। क्या ध्यान रखना है सर कि प्रेफरेंशियल रेट हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एप्लीकेबल होंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमेशा ऑर्डिनरी इनकम के जितना टैक्स लगता है। मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस की कोई इनकम कमा रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स रेट देना पड़ेगा उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी आपको क्या देना पड़ता है, ऑर्डिनरी इनकम के जितना टैक्स देना पड़ता है। इसका लॉजिक देखिए, कोई भी गवर्नमेंट स्टॉक एक्सचेंज में अगर ट्रेडिंग होती है ना, तो वो चाहती है कि इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म विजन लेकर आते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, किसी कंपनी की शेयर्स खरीदे, कोई लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड किया है, तो आपको प्रेफरेंशियल रेट का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब सर जो ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे कम टैक्स हम किस पे लगाने वाले हैं, प्रेफरेंशियल रेट पे लगाने वाले। और प्रेफरेंशियल रेट का बेनिफिट केवल किसके ऊपर मिलता है सर, कैपिटल गेन पे, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अब समझते हैं सर कि बेनिफिट कैसे मिलता है, कितना कितना होता है। हम उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट और ऑर्डिनरी इनकम के टैक्स रेट को कंपेयर करना पड़ेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 प्रकार से आपको मेंशन किए गए, 0%, 15% एंड 20%। तो यहां पे स्लैब रेट चलता है। स्लैब रेट मतलब सर, मतलब अगर आपकी इनकम $44,625 से कम है, अगर एक साल में कैपिटल गेन वो भी लॉन्ग टर्म लेस देन 44,625 से कम कमाते तो 0%। सर 44,625 टू 490 टू 300 के बीच में 15% और 20%। तो 20% का स्लैब रेट आपको अलग दिया है। सो इसका स्लैब है अगर आपकी इनकम 490 टू 300 से ज्यादा हो जाती है। ये जो लिमिट है 2023 के लिए है। एक बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके ऊपर 20% से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। तो 0, 15 और 20
आगे अगर एक बात मैंने यहां पे मेंशन की है, इंडिविजुअल मस्ट बी टैक्स एट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेट विच द सेम एज द ऑर्डिनरी इनकम। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ये वाले रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे सर, ऑर्डिनरी इनकम वाले एप्लीकेबल हो। अब ऑर्डिनरी इनकम कौन सी होती है सर? बिजनेस से जो भी आप इनकम कमा रहे हैं, नॉर्मली जो भी आप इनकम कमाते हैं, सैलरी से कमा रहे हैं, वेजेस से कमा रहे हैं, वो आपकी क्या है? ऑर्डिनरी इनकम है। तो सर इसका मतलब कैपिटल गेन जो है यहां पर ऑर्डिनरी इनकम की टैक्स रेट से कम है, तो सर ऑर्डिनरी पे कितना है? तो ऑर्डिनरी हायर साइड 37% रेट है, उसके भी स्लैब रेट है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सो अब हम ऑर्डिनरी इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑर्डिनरी इनकम में मैंने आपको बताया 37% हाईएस्ट रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना रेट था सर? 20%। तो सर क्या सब ये याद रखेंगे? बेटा एग्जाम में इनको याद रखने की इससे जरूरत नहीं। आप देखिए अगर आपकी इनकम $11,000 से कम है तो आपके ऊपर 10%, $11,000 से 44,725 है तो 1100 प्लस 12% ऑफ एक्सेस ऑफ 11,000। तो क्या सर इन स्लैब रेट को याद रखने की जरूरत है? आपको एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरली मैं अपने स्टूडेंट को एडवाइस देता हूं कि जब आप यूएस टैक्सेशन की जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रेफरेंशियल रेट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो प्रेफरेंशियल रेट हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हाईएस्ट रेट आपको 20% याद रखना है, ऑर्डिनरी इनकम की हाईएस्ट रेट आपको 37% याद रखना है। बाकी ऐसे टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? बेटा किस किस की याद रखोगे? मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिड फाइलिंग सिंगल के लिए अलग है, विडोज के लिए अलग है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड के लिए अलग है। तो ऐसे आपको याद नहीं होने वाला। लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि प्रेफरेंशियल रेट का जो मैक्सिमम रेट है वो 20% है, वो कैपिटल गेन के ऊपर लगता है, बाकी ऑर्डिनरी इनकम का ही है। कॉर्पोरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि सर कंपनी के ऊपर कौन कौन से टैक्स लगते हैं। तो कंपनी बेसिकली अगर हम बात करें तो सी कॉर्पोरेशन और एक एस कॉर्पोरेशन। आप थोड़ा सा इसको समझें कि जो कॉर्पोरेशन सी कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर रेट लगता है 28%। 28% मतलब कंपनी जो भी सी कॉर्पोरेशन है जो भी अपना प्रॉफिट कमाएगी उसके ऊपर उसको फ्लैट रेट 28% से क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब सर जब सी कॉर्पोरेशन कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जब शेयर होल्डर अपनी इंडिविजुअल इनकम टैक्स का रिटर्न अंडर 1040 फाइल करेंगे तो उनके ऊपर 0, 15 और 20% मैक्सिमम टैक्स रेट लगाया जा सकता है। किसके ऊपर? ये रेट है डिविडेंड के ऊपर। 0%, 15% और 20% इसके भी स्लैब रेट है। लेकिन आपको आज के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सी कॉर्पोरेशन है तो सर 28% लगाएंगे और जो डिविडेंड बांटा जाएगा उसके ऊपर शेयर होल्डर को इतना टैक्स देना पड़ेगा। एक और सी कॉर्पोरेशन के ऊपर डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है। सर डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट कैसे अराइज हो रहा है? बेटा एक तो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसके ऊपर खुद टैक्स पे कर रही है और उस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसके ऊपर शेयर होल्डर को भी क्या करना पड़ रहा है? टैक्स पे करना पड़ रहा है। डिविडेंड जो बांटा उस पर शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का, और जो कंपनी ने खुद ने कमाया उसके ऊपर वो 28% का क्या पे करेगी? टैक्स रेट पे करेगी। तो सी कॉर्पोरेशन के बारे में हमने ये समझा। आगे डिविडेंड के लिए मैंने आपको बताया था 0%, 15%, 20%, ये सारे स्लैब रेट्स दिए। याद नहीं होंगे बेटा, कोशिश भी मत करना सर डिविडेंड का याद कर लें, सिंगल का कर लें, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली कर लें, डिफिकल्ट। लेकिन प्रेफरेंशियल रेट याद करना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन के ऊपर 28% आपको याद करना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं एस कॉर्पोरेशन के बारे में। तो ध्यान रखिए, एक सिंपल सा रूल बताता हूं। एस कॉर्पोरेशन को पास थ्रू स्टेटस मिलता है। मतलब एस कॉर्पोरेशन जो भी इनकम कमाती है वो उसके शेयर होल्डर को पास ऑन कर दी जाती है। तो इसका मतलब जब सर एस कॉर्पोरेशन को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स भरना ही नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स की रेट का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होता, क्योंकि जो भी इनकम कमाएंगे वो इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स होगी। मतलब उसके शेयर होल्डर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर जब हम इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने ऑर्डिनरी इनकम के बारे में बात किया और कैपिटल गेन के बारे में बात की।
तो ध्यान रखिए, एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप को पास थ्रू स्टेटस मिलता है, उनके ऊपर टैक्स का कोई भी रेट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उनके शेयर होल्डर, एस कॉर्पोरेशन के लिए शेयर होल्डर और पार्टनरशिप के लिए पार्टनर्स को इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा उतने पर ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो सर एस कॉर्पोरेशन समझ में आ गया, सी कॉर्पोरेशन समझ में आ गया, पार्टनरशिप समझ में आ गया, कैपिटल गेन समझ में आ गया, लॉन्ग टर्म समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म समझ में आ गया, और प्रेफरेंशियल रेट भी इस लेक्चर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें अलग अलग जगह लिखी थी, लेकिन मैंने आपको एक जगह कंपाइल करके समझा दी। तो आज के बाद आपको टैक्स रेट में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।